नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज जो पेपर हुआ है आपके 19 तारीख को शिफ्ट 1 में, इसकी हम आज एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सवाल है बच्चा, वो कुछ इस तरीके से है कि जो इंटीग्रेशन दिया हुआ था, ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, एक सवाल था इंटीग्रेशन से, जो कि आपका कुछ इस तरीके से था कि आपका अपॉन ये है 2 अपॉन में आपका x-3 और फिर ये रूट ओवर आपका x+1, कुछ इस तरीके से था। एक इंटीग्रेशन आपका कुछ ये भी था क्या कि भाई आपका 3 अपॉन में ये है आपका x-2 रूट ओवर x+4 dx, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस दिए हुए थे। इसके बाद जो अगले सवाल है वो आपका कुछ इस तरीके से था कि p a/b की दी हुई है वैल्यू, p b/a है और फिर p a कॉम्प्लीमेंट है, कुछ इस तरीके से था। और यहाँ पे भाई इसका क्या करना था, मैच द फॉलोइंग वाला सवाल था, ठीक है। और इसके बाद LP से बात किया जाए तो आपको भैया रीजन दिया हुआ था, एक फिजिबल रीजन, कुछ ये ऐसे था, एक ये आपका ऐसे दिया हुआ था और एक ऐसे दिया हुआ था, ये फिजिबल रीजन बताया गया था। और यहाँ से आपको कंस्ट्रेंट पूछा था, क्या पूछा था, यहाँ पे आपको कंस्ट्रेंट पूछा था, ठीक है। अगला भाई क्या था कि आपको यहाँ पे एक डिटर्मिनांट का सवाल जो था वो ऐसा था कि एक आपको डिटर्मिनांट दिया हुआ था, ठीक है, 3/3 का, और जिसकी वैल्यू 86 बताई जा रही थी। इसके अंदर भाई आपका कुछ a अननोन था, ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, ठीक है। अगला जो था कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था कि मॉड ऑफ a = 3 दिया हुआ था और आपसे मॉड ऑफ ab की वैल्यू दी हुई थी और यहाँ से आपको भाई एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटर्मिनांट आपसे पूछा गया था। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्या था कि भाई आपका क्वेश्चन था कुछ sin 3x का, sin 3x जो कि x आपका भाई कहाँ से कहाँ तक था, 0 से लेके π/2 के बीच में। तो यहाँ से आपसे पूछा गया था कि भाई ये इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, ये पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा से था कि x³ + 10 - x का क्यूब, इसका भाई आपका मिनिमम वैल्यू पूछा था, इसका न्यूनतम मान पूछा था, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगला जो आपका है बच्चा, अगला क्या था कि आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन था लीनियर प्रोग्रामिंग से, ये था कि आपके पास एक ax + by आपका एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ था और आपको बिंदु दिया हुआ था बच्चा कि 2,2 और आपका 4,0 दोनों पे ही भाई आपका मैक्सिमम है, दोनों पे ही मैक्सिमम है। तो a और b के बीच रिलेशन पूछा था, ठीक है। इसके बाद भाई यहाँ पे आपसे AB - BA पूछा था कि क्या होगा, ठीक है, ये पूछा था कि AB - BA, अगर भाई A और B आपका सिमेट्रिक है तो ये पूछा था कि AB - BA किस तरह का होगा, कि भाई ये सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, कुछ इस तरह से सवाल था, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे मैच द फॉलोइंग था कि मतलब एक आपका यहाँ पे डिटर्मिनेंट था, मतलब मैट्रिक्स से कुछ दिया हुआ था, और दूसरा ये आपका ऐसे था B, ठीक है, मतलब ये आपका B था, ये आपका A डिटर्मिनेंट दिया हुआ था। और यहाँ से पूछा था कि भाई AB = BA है या फिर आपका AB = BA = I है, कुछ इस तरह से सवाल था, ठीक है। इसके बाद क्या था कि यहाँ पे 2 लाइन पैरेलल दिया हुआ था, ठीक है, कि 2 लाइन पैरेलल है तो उसके आपके जो पैरेलल वेक्टर्स होंगे उसमें एक अननोन क्वांटिटी थी लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आपको बतानी थी, ठीक है। अगला क्या दिया था क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये करवाया हुई था कि भाई x³ - 3x, यहाँ पे ये पूछा था आपका भाई किस चीज़ में आपका ये है ऑप्शन, मतलब यहाँ पे क्या क्या दिया था कि -1 से 1 के बीच में ये आपका इंक्रीजिंग है या फिर आपका -∞ से -1 और फिर यूनियन 1 से ∞ में आपका इंक्रीजिंग है,
या फिर आपका यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी के बीच में ये इंक्रीजिंग है, या फिर -1 से 1 के बीच में डिक्रीजिंग है। ये सवाल पूछा था इस तरीके से, ठीक है, कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो क्या था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दी थी, साथ ही साथ एडजॉइंट ऑफ 2ab का डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी हुई थी, ठीक है, कुछ दी हुई थी, और यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट ऑफ बी पूछा गया था। ये चीज़ था क्वेश्चन में, ठीक है। अगला जो था यहाँ पे बच्चा वो क्या है कि अगला क्या पूछा था, है ना, अच्छा यही था। इसके बाद भाई आपके पास यही चीज़, ठीक है। आज तो इतने ही क्वेश्चन अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ें आपको दी हुई थी, इस तरह से क्वेश्चन दी हुई थी। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो एक चीज़ और था क्वेश्चन, क्या कि भाई आपका a³ ग्रेटर देन इक्वल टू b, ये क्या होगा कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, क्या है, ये पूछा था, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या था कि भाई आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ था कुछ, ठीक है, 1 1 1 और ये 0, और यहाँ पे a की पावर 20 आपसे पूछा था। इसके बाद भाई एक और मैट्रिक्स दिया हुआ था कुछ ऐसे, और यहाँ पे आपको a² - 5a + 6i की वैल्यू पूछा था, ठीक है। और बाकी आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर से भी सवाल था, और आपका एक डिफरेंशिएशन से सवाल जो था वो क्या था कि ये आपका e की पावर x + e की पावर y = e की पावर xy, तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू बताओ, ये क्वेश्चन था, ठीक है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन जो था अगला वो क्या था कि sin x × cos x की मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इसके बाद इंटीग्रेशन से था भाई x e की पावर x 0 से लेके 1 तक आपका इंटीग्रेशन इसका था पूछा, ठीक है। तो कुछ इस तरह के सवाल आपके आज के मैथ्स के पेपर में शिफ्ट 1 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।